नमस्ते। तो आज हम टर्न द बस में एक स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम पढ़ेंगे, माने मेंडल का जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और हम लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, जो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए एक स्लाइड पे चलते हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, जो आपको मैंने पहले पिछले वाली क्लास में दिखाया था, समझाया था कि 3:1 रेशियो वाली जो बात मैंने आपको करी थी कि अगर आप जैसे देखिए कि एक पिता और माता के बीच में हुआ संकरण, F1 जनरेशन है, उनके बीच में स्वनिषेचन हुआ। इसमें फिर 3:1 का रेशियो आया। इसमें आप देखेंगे जो व्हाइट और ग्रीन कलर है, ये रिसेसिव मतलब अप्रभावित लक्षण था, जो बच्चों में नहीं दिखा। बट बच्चों का जब सेचन किया, तो माने सेल्फ क्रॉस किया, तो उसमें 3:1 रेशियो में एक प्रभात्व वाला जो था वो 3 दिखा और अप्रभात वाला 1 दिखा। ठीक है, तो बस आपको ये दिखाना चाहता था आगे जाने से पहले, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको इरेज करके फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ दिया था मेंडल ने, ठीक है, ये आपको मैं साइड बाय साइड पिक्चर के साथ समझाऊंगा। देखिए, लिखित वाली चीज यहाँ पर है, लिख के मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको डायग्राम जो दिया है उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है? तो देखिए, होता क्या है कि हमने अभी तक जो बात करी थी, हमने सिर्फ बात करी थी कि बड़ा है या छोटा है। ठीक है, जो हाइट है प्लांट की, वो बड़ी है या छोटी है। अब हम बात करते हैं कि दो चीजों की बात करते हैं। जो मेंडल ने क्या किया था, ये सब उसने किया था पी के प्लांट्स पे किया था। ठीक है, पी। तो क्या कहते हैं, तो अलग अलग पी के प्लांट्स में किया था। जो ये टमाटर कह रहा हूँ, जो आप मटर के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उस पे किया था। तो मटर के प्लांट्स में हाइट वाला किया, तो मटर के प्लांट्स, अब आप सोचो मटर आया, ठीक है, और मटर के ऊपर जो मतलब जो मटर के प्लांट्स में हाइट का भी देखा और जो उसके अंदर मटर आता है वो भी देखा। तो उसने देखा कोई कोई मटर जो होते हैं राउंड होते हैं। ठीक है, राउंड होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, और उसका कलर, ठीक है। तो दो तरीके के मटर हो सकते हैं, मैं ऐसे देखूं। ठीक है, एक तो या तो राउंड है, ठीक है, या फिर राउंड नहीं है, मतलब कि रिंकल्ड। इसको हम रिंकल्ड कहते हैं। रिंकल्ड मतलब ऐसे छोटे दाने दाने, ऐसे छोटा छोटा। देखिए अजीब सा है ये, जो देखेंगे ये पूरा राउंड है ना, ये पूरा राउंड नहीं है। तो या तो राउंड हो सकता है। अगर राउंड है तो डोमिनेंट प्रभावित ट्रेट है। ठीक है, प्रभुत्व ट्रेट है। अगर राउंड नहीं है, अगर रिंकल्ड है, तो अप्रभुत्व ट्रेट है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, या तो येलो या ग्रीन। येलो जो है इस केस में ये प्रभुत्व ट्रेट है, मतलब डोमिनेंट है। और अगर ग्रीन कलर का है तो ये अप्रभुत्व ट्रेट है। ठीक है, लक्षण है, तो उसको हम छोटे येलो से लेते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे या तो सिर्फ येलो है या ग्रीन है, मतलब लंबा है या छोटा है। ठीक है, कलर की बात कर रहे थे। इसमें हम कलर की भी बात कर रहे हैं और उसकी शेप की भी बात कर रहे हैं, दो चीजों की साथ साथ। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, मैं इसको इरेज करता हूँ। इसमें हम किससे शुरू करते हैं, हम इसमें शुरू करते हैं कि हमारे पास एक है जो बड़ा आ रहा है और छोटा आ रहा है। मतलब कि ये सर्कल है, शेप इसकी यूनिफॉर्म राउंड शेप का है, तो बड़ा आ रहा है, और ग्रीन कलर है तो छोटा फाइव। ठीक है, और जो येलो वाला है, ये येलो है तो बाय बाय इसका डोमिनेंट हो गया, बट ये क्योंकि रिंकल्ड है इसके छोटे आ रहा है। ठीक है, अब जब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो फर्स्ट लॉ मैंने पढ़ाया था, वो कहेगा कि दोनों, अब सिर्फ अगर हम छोटे आर की बात कर रहे होते, ठीक है, अगर हम सिर्फ छोटे आर, मतलब सिर्फ अगर कलर की बात कर रहे होते, ठीक है, तो हम बस वाई के बारे में बात कर रहे होते। बट हम इसमें वाई, हम कलर और शेप दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, दो बड़े वाई में से एक छोटा एक वाई जाएगा। ठीक है, और दो आर आर में से एक छोटा आर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये सोचे ना, चार चीजें, तो चार में से मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा था कि दो होता है तो एक देगा। ठीक है, तो चार में से दो पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर। तो ये वाला पेयर अपना एक आगे देगा और ये वाला पेयर अपना एक आगे देगा। ठीक है, तो कलर वाले में से एक आगे जाएगा, और जो शेप वाला है उसमें से एक आगे जाएगा, लक्षण। ठीक है, वैसे ही इसमें ये आर आर बड़े आर आर था, क्योंकि क्यों, क्योंकि राउंड था तो एक बड़ा आ गया, और ग्रीन कलर का था तो छोटा वाई। ठीक है, तो ये गया।
तो ये हमारे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा, यौन प्रजनन के द्वारा, ठीक है। और जो F1 प्रोजेनी आएगी, अब कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपको, अब आप पहले दो लॉ लगाइए, आपके पहले दो लॉ से आपको मैंने ये वाली चीज बताई, ये जो हुआ था लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाइए कि क्या बन सकता है, ठीक है। अब ये दोनों बनेंगे तो एक ही चांस है, चाहे आप जैसे भी कर लें, आपके पास जो आएगा एक बड़ा आर, एक छोटा आर, एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई, ठीक है। आप अगर इन सबको जोड़ें एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो फिर अब आप देखिए इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाइए, ये राउंड होगा, रिंकल्ड होगा, ये होगा राउंड, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं जो बड़ा वाला है वो दिखाएगा। एक है येलो, एक है ग्रीन, ठीक है। अब डोमिनेंस वाला लॉ लगाइए तो ऑब्वियसली ये भी फिर येलो ही रहेगा, ये भी येलो रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो F1 प्रोजेनी है, जैसे इस केस में हमारी F1 प्रोजेनी है, वो राउंड भी है, येलो भी है। अब पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट में एक राउंड थी पर ग्रीन थी, ठीक है, एक रिंकल थी बट येलो थी, मतलब एक डोमिनेंट ट्रेट पेरेंट पिता में था, एक डोमिनेंट ट्रेट माता में था, बट बच्चे में दोनों डोमिनेंट ट्रेट आया, तो सर्कल शेप भी सर्कुलर भी है, मतलब राउंड भी है और येलो भी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसका अपना क्रॉस करवाएंगे, मतलब सेल्फ क्रॉस, ठीक है। तो गोले हैं और पीले बीज निकले, ठीक है, जैसे मैंने कहा था सेल्फ क्रॉस करवाया था, मतलब वही, मतलब समझे भाई बहनों के बीच में अगर भाई बहन, इसकी बात कर रहा हूँ, पौधों के बीच में बात, इंसानों की बात, इंसानों में की बात कर रहा मैं, पौधों के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पौधों में क्या किया हमने, सेल्फ क्रॉस किया, ठीक है, मैं इसने रेस करके, अब आपको ये सब समझ आ गया होगा, तो हमने पूरी जगह बनाते हैं ताकि आप समझा सको आपका। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि देखिए, अब इन्होंने इनका RR YY था, अब जब ये आगे भेजेंगे, ये RR YY, ये पूरा आपके लिए मैं टेबल फिर से आपके सामने बनाऊंगा तब आप समझेंगे। RR YY भेजेंगे तो कौन से तरीके के स्पर्म या ओवा बन सकते हैं, एक तो निकला ये R, एक Y, ठीक है, एक निकला R, एक निकला छोटा Y, है ना, फिर एक निकला छोटा R और बड़ा Y, और एक निकला छोटा R और छोटा Y, ठीक है। ये एक F1 था। अब दूसरा F1 प्रोजेनी हम क्या करवाने हैं, दोनों का क्रॉस करवाने, ठीक है, R R F1 प्रोजेनी, बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है। इसके भी, अब जैसे इसके निकले, इसके भी सारे सेम होंगे, एक बड़ा आर बड़ा वाई, एक छोटा आर छोटा वाई, एक छोटा आर एक बड़ा वाई, एक बड़ा आर एक छोटा आर, ठीक है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ऐसे ही इसको प्लॉट किया, ये जो एक लाइन में आपने इसको ऐसे प्लॉट कर दिया, एक लाइन में आपने इसको ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब जब बड़ा आर और बड़ा आर वाई मिलेंगे तो RR YY बनेगा, दोनों कैपिटल्स में बड़े बड़े, तो क्या होगा, बड़ा आर आर मतलब राउंड, बड़ा वाई वाई मतलब येलो, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या है, दो बड़े आ रहे हैं तो राउंड हो गया, एक बड़ा वाई है तो येलो हो गया, इसमें भी एक बड़ा आ रहा है एक वाई है तो येलो हो गया और राउंड हो गया। जहां भी आपको बड़ा आर और बड़ा वाई मिल गया तो मतलब जहां भी बड़ा आर मिला येलो राउंड, जहां भी बड़ा वाई मिला वहां येलो, ठीक है। तो यहाँ बड़ा आर बड़ा वाई दोनों है, तो ये चारों बड़े ये जो चारों हैं फर्स्ट लाइन में, चारों येलो होंगे और गोले होंगे, ठीक है। अब सेकेंड लाइन में देखिए, दो बड़े आ रहे हैं मतलब ये राउंड हो गया, बट एक बड़ा वाई भी है तो ये येलो हो गया। यहाँ पे दो बड़े आ रहे हैं बट बड़ा वाई कोई नहीं है तो ये राउंड है बट ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे बड़ा आ रहा है तो ये येलो हो गया, यहाँ बड़ा वाई है तो ये बड़ा आ रहा है तो राउंड हो गया, यहाँ बड़ा वाई है तो ये येलो हो गया, यहाँ एक बड़ा आ रहा है तो ये राउंड हो गया बट कोई बड़ा वाई नहीं है तो ये ग्रीन रहा, ठीक है। अब यहाँ बड़ा आर है तो राउंड हो गया, बड़ा वाई भी है तो येलो हो गया, यहाँ बड़ा आर है राउंड, यहाँ बड़ा वाई है येलो। यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा आर नहीं है, अभी तक हमने सब में से सबसे पहला देखा जहाँ बड़ा आर नहीं, पर अब बड़ा येलो वाई है तो ये रिंकल्ड है, ठीक है, राउंड नहीं, गोले नहीं है, रिंकल्ड है बट येलो है। यहाँ पे भी ये रिंकल्ड है क्योंकि छोटे आ रहे हैं बट बड़ा वाई है तो येलो। यहाँ पे बड़ा वाई येलो राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ बड़ा आर है बट वाई छोटे हैं तो राउंड है बट ग्रीन कलर, यहाँ छोटा आर है मतलब रिंकल्ड, बड़ा वाई येलो। और यहाँ ये देखिए, ये एक लौता है जो दोनों छोटे आ रहे हैं और दोनों छोटे आए हैं, तो ये रिसेसिव ट्रेट, जो अप्रभावित ट्रेट, जो अलग अलग शुरू में अलग अलग थे वो एंड में जाके मिल गए, ठीक है। तो एक इकलौता है जिसमें दोनों आर भी छोटे दोनों वाई भी छोटे हैं, ठीक है। और आप वैसे देखिए, ये एक इकलौता ट्रेट है, ये जो पहला वाला है,
इसमें दोनों बड़े बड़े भी साथ में, दोनों बड़े आर और बड़े वाई भी साथ में हैं। अब अगर आप शुरू शुरू में देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अब आप ये यहाँ पे देखिए कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे, जो दो कैरेक्टर्स, जो मैंने आपको कैरेक्टर्स और ट्रेट में डिफरेंट बताया था ना, कैरेक्टर्स होती थी विशेषताएं और ट्रेट्स होते थे लक्षण। तो जो ये अलग अलग लक्षण की अलग अलग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं या ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, कि एक ग्रीन है और एक राउंड है और एक येलो और रिंकल्ड है, बस का ये मतलब नहीं कि ये रिंकल्ड और येलो एक दूसरे से हमेशा जब होंगे साथ में ही होंगे, ग्रीन और राउंड जब भी होंगे साथ में ही होंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है कि शेप और कलर अलग अलग, अपने आप अलगाव से अलग होते हैं, अब अलगाव होते हैं मतलब जब नीचे प्रोजनी के पास जा रहे होते हैं खुद अलग हो जाते हैं। शेप और कलर एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है कि अगर राउंड है तो ग्रीन ही होगा, येलो है तो रिंकल्ड ही होगा, नहीं, ये अलग अलग हैं। तो इसको ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, असॉर्टमेंट मतलब अलगाव, मतलब ये स्वतंत्र, एक दूसरे के स्वतंत्र से अलगाव करते हैं कि शेप और कलर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं, ये एक दूसरे के स्वतंत्र से अलगाव करती हैं। तो आप एंड में जाके देखेंगे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है रेशियो, जिसको हम कहते हैं 9:3:3:1। ये 9:3:3:1 क्या कहता है, ये कहता है कि 9 जो है ये गीले हैं और ये गोल हैं और पीले हैं, ठीक है। जो 3 है वो गोल हैं, हरे हैं, जो बाकी 3 है वो शुरोधर, ठीक है, माने रिंकल्ड है और पीले हैं। और जो एक है वो जीरोदार, मतलब रिंकल्ड है और हरा बीज है, ठीक है। तो ये कहता है ये 9:3:3:1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आपके पास शुरू में आपके पास दो तरीके के बस बीज थे, बट एंड में आते आते आपके पास 4 तरीके के हो गए। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग अब स्वतंत्र से से ये एक दूसरे से अलगाव करके अलग अलग एक दूसरे से मिलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आपके पास 9:3:3:1 का रेशियो आता है। जो आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था उसमें 3:1 का रेशियो था, ठीक है। क्योंकि हम तब सिर्फ उसमें आते शेप या कलर की बात करते हैं, जब हम शेप और कलर दोनों की बात कर रहे हो, ठीक है, पिता के पास सिर्फ एक डोमिनेंट है, माता के पास सिर्फ एक डोमिनेंट है, ठीक है, तो उनके बीच में जब क्रॉस हुआ F1 आया, फिर F1 के बाद ये वाली जो प्रोजनी थी F2 प्रोजनी थी, ठीक है, आया, तो इसमें 9:3:3:1 का रेशियो आएगा। तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसे अच्छे से समझ चाहिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तक था। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज का दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लिंग निर्धारण के बारे में, ठीक है। तो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को कि आज के टाइम में भी कभी कभी माताओं को बोला जाता है कि ये गलत चीज है, पर बहुत सेंसिटिव बात है, तो बताता हूँ कि आपको इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पूछते हैं कि माता को कोसा जाता है कि तुम्हारी वजह से, जैसे किसी को बच्ची चाहिए हो तो बोले कि तुमने बच्चा क्यों, लड़का क्यों दिया तुम्हें, मुझे लड़की चाहिए थी, या मुझे लड़का चाहिए था तुमने लड़की दे दी मेरे को, माताओं को बोला जाता है। तो बहुत गलत बात है, लॉ के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल गलत चीज है। बट आपको इससे यह समझने को मिलेगा कि इसमें माता का कोई दोष होता नहीं है, ये बल्कि पिता की तरफ से बायोलॉजिकली बताया जाता है कि या तो लड़का बनेगा या लड़की का। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें किसी का दोष है, बट जो लोग कहते हैं कि दोष है वो खुद लॉ के अगेंस्ट है, और लोग गलत चीज कर रहे हैं। इससे आपको बस यही समझाना चाहते हैं कि लिंग की निर्धारण कैसे हो जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम सब सेम नहीं होते, कोई कोई बड़े हैं। अब जैसे ही सोचिए एक डंडा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई कोई इस साइज के हैं, कोई कोई इस साइज के हैं, कोई कोई छोटे साइज के हैं, ठीक है। तो ऐसे इन टोटालिटी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम ऐसे पेयर्स में होते हैं, ठीक है, दो दो के ऐसे पेयर में। जैसे पेयर्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब लड़कों में क्या होता है, ये लड़कों का साइन में बनाऊंगा, ठीक है। लड़कों में क्या होता है, उनमें लड़कों और लड़की में 44 पेयर्स तो सेम होते हैं, ठीक है, मैं बस 44 लिखता हूँ, 44, ठीक है। 44 पेयर्स तो सेम होते हैं, बट लड़कों की एक पेयर होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। लड़कों में वो होता है एक्स, ठीक है। वाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्स तो नॉर्मल जैसा एक्स होता है, बट जो वाई होता है ये थोड़ा
टेढ़ा होता है, ठीक है, थोड़ा छोटा होता है, टेढ़ा होता है। बल्कि बाकी सब हमने पढ़ा है कि सब पैर में जो होते हैं सेम होते हैं, बट ये इकलौता पैर जिसमें एक अलग है, दूसरा जिससे थोड़ा छोटा और टेढ़ा होता है, ठीक है। तो एक फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में क्या होता है, वही 44 होता है, 44 होता है, 44। पर इनमें एक्स एक्स होता है, ठीक है, इनमें दोनों एक्स एक्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिसको कहते हैं एक्स एक्स होता है, बट लड़कों में एक्स वाई होता है जो थोड़ा टेढ़ा क्रोमोसोम होता है, लड़कियों में एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो इन टोटालिटी 46 होते हैं, 44 जो बाकी सारे होते हैं, और ये दो अलग से क्रोमोसोम्स की बात करें, ठीक है। अब जो बच्चे बनते हैं, अब बच्चे जो बनते हैं इन लड़कों में जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस में बनते हैं, और टेस्टिस से स्पर्म निकलता है, और लड़कियों में जो यूट्रस होता है उसके थ्रू ओवरीज निकलते हैं, ठीक है। ओवरीज में एग्स होते हैं, एग्स में ये एग्स में आके स्पर्म्स मिलकर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे अंडा, ये अंडा कह रहा हूँ, एग है, और ओवा जिसको कहते हैं, और ये लड़कों की तरफ से ये स्पर्म है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब होता क्या है, जब लड़कों की तरफ से ये जब बनता है ना, एक सेकेंड, जब ये लड़कों की तरफ से बनता है ना, तो आपको मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था कि सारे क्रोमोसोम्स हाफ में हो जाते हैं, आपको बताया था कि नहीं बताया था कि सारे क्रोमोसोम्स जो है ये हाफ में हो जाते हैं। तो जो इनके जो गमीट्स बनते हैं, जिसको हम युग्म युग्मक कहते हैं, ठीक है, गमीट्स। तो जैसे सारे क्रोमोसोम्स हाफ में हो जाते हैं, तो लड़कों में क्या होता है, एक्स वाई है, ठीक है। तो लड़कों में दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसके यगमक में या तो एक्स हो, ठीक है, एक्स भी होते हैं, और किसी 50-50 होता है, ठीक है, 50% में एक्स होते हैं, 50% में वाई होते हैं। बट लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में दोनों एक्स एक्स से सिमिलर क्रोमोसोम्स है, तो सब में एक्स ही होता है, सब में एक्स ही होता है, 100% में उनके एक्स यगमक में एक्स एक्स ही होता है। अब क्या क्या हो सकता है, अब इनके पास सिर्फ एक्स है, ठीक है, बट जो लड़का है वो वाई भी दे सकता है, वो एक्स भी दे सकता है। अगर x y के साथ मिलेगा, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहले मैंने बताया कि ये होता क्यों है, कि सेग्रीगेट हुए जो है हाफ हो जाते हैं, वरना वरना आप सोचिए एक्स वाई एक्स एक्स हो जाए तो बच्चे के पास तो 44 पहले से ही थे, 42 46 थे, 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्रोमोसोम माता पिता ने दे दिए, ऐसा नहीं होता ना। आधे जितने माता पिता के पास है वो आधे करके अपने यगमक से देते हैं, माता भी आधे करके अपने यगमक से, ठीक है। तो एक्स, अगर एक्स वाई का हुआ तो फिर जाके एक्स वाई बनेगा, और अगर पिता का एक्स, अगर पिता एक्स दे, माता के पास तो होता ही एक्स है, माता हमेशा एक्स देंगी, ठीक है, तो उससे एक्स एक्स बनेगा। और पिता या तो एक्स दे सकता है, वाई दे सकता है, अगर पिता की तरफ से वाई आया तो माता के एक्स के साथ एक्स वाई बन के एक नर बनेगी, और अगर पिता की तरफ से एक्स आया और माता की तरफ से एक्स ही होता है तो फिर मादा बनेगी, ठीक है। तो ये है कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, अब अगली वीडियो में इसके बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद।